सत्संग जी, एक छोटा सा बालक अर्जुन हर रविवार को अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाया करता था। वहाँ वह बड़े ध्यान से संगत की बातों को सुनता था। एक दिन स्कूल में उसके दोस्त ने उसका टिफिन छीन लिया और उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा, न कि गुस्सा किया और न ही कोई लड़ाई किया। सत्संग जी, शाम को जब वह अपने घर आया तो पिताजी ने पूछा तो सारा बात बेटा ने उन्हें बता दिया। पिताजी ने कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, पापा, सत्संग में तो सिखाया गया है कि हर आत्मा में निरंकार है। अगर मैं भी गुस्सा करता तो मैं भी वही गलती करता। मैं तो दुआ करता हूँ तू अभी एक दिन निरंकार को पहचान ले। सत्संग जी, पिता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तूने मुझे ये बता दिया कि सच्चा भक्त उम्र से नहीं बल्कि सोच से बड़ा होता है। यह सुनकर अर्जुन और भी विनम्र हो गया। उस दिन के बाद वह स्कूल में सबसे प्रिय बन गया, क्योंकि उसमें प्रेम था, सहनशीलता थी और इस निरंकार में अटूट विश्वास थी। सत्संग जी, एक दिन एक सज्जन सत्संग में पहली बार आए। सत्संग में सब लोग बहुत प्रेम से मिले, पर वह व्यक्ति थोड़े संकोच में थे। उन्होंने सोचा, ये लोग इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या ये सब दिखावा है? सत्संग के बाद एक वृद्ध महिला उनके पास आई और बोली, बेटा, आज तुम पहली बार आए हो ना? अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता? सत्संग जी, महिला बोली, यहाँ हर नया चेहरा भी अपना लगता है। निरंकार की नजर से देखें तो सब अपने ही हैं। उस दिन उन्होंने पहली बार नजर के फर्क को महसूस किया। अगले हफ्ते वो फिर सत्संग में आए और अब उन्हें हर चेहरा मुस्कुराता नहीं बल्कि प्रेम से भरपूर लगता था। वही लोग, वही जगह, पर अब दृष्टि बदल चुकी थी। उन्होंने समझा, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, एक नजर है जिससे हम हर इंसान में ईश्वर का अंश देख सकते हैं। सत्संग जी, कहने का भाव है कि जब हमारी दृष्टि निरंकार से जुड़ती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। हर चेहरा, हर परिस्थिति एक नई समझ और प्रेम से भर जाती है। सत्संग जी, राधा एक कॉलेज की छात्रा थी जो सत्संग में नियमित जाती थी। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, राधा, तुम हर रविवार को कहाँ चली जाती हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ आत्मा को सुकून मिलता है, सत्संग में जाती हूँ। सहेली हंसते हुए बोली, क्या कोई जगह भी सुकून दे सकती है? राधा ने अगले रविवार उसे साथ ले जाने का आग्रह किया। सत्संग में साथ संगत के प्रेम, एकता और सादगी ने उसकी सहेली को भावुक कर दिया। वापसी में उसने कहा, राधा, यहाँ तो इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है। किसी ने मुझसे मेरा धर्म, जाति या पहनावा नहीं पूछा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही तो निरंकारी की सोच है। हम सब एक परमात्मा के संतान हैं और यही हमारा सच्चा परिचय है। सत्संगत जी, उस दिन के बाद वह सहेली भी नियमित सत्संग में आने लगी और उसके व्यवहार में भी काफी बदलाव दिखने लगा। जब ब्रह्म ज्ञान दिल को छूता है तो हिंसा की जड़ें भी हिल जाती हैं। मानवता की असली रक्षा प्रेम और सेवा से होती है। सत्संग जी, कश्मीर के एक गांव में एक फैजल नाम का युवक रहता था। उसका बचपन मासूम था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कुछ कट्टर विचारों और बहकावे में आकर वह आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। उसके हाथ में किताब की जगह बंदूक थी और दिल में मोहब्बत की जगह नफरत भर दी गई थी। एक दिन एक जवान को मारने के लिए वह एक बर्फीली गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उसे एक वृद्ध बाबा मिल गए, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और हाथ में एक आध्यात्मिक किताब थी। बाबा ने उसे देखा और बोला, बेटा, तुम किससे लड़ रहे हो? जब सब में एक ही निरंकार है तो शत्रु कौन है? सत्संग जी, फैजल चौंक गया। बाबा ने उसे प्यार से गले लगाया। उस स्पर्श में ऐसी शांति थी जैसी उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। सत्संग जी, बाबा ने उसे सत्संग में चलने का आग्रह किया। वहाँ उसने पहली बार जाना कि धर्म नफरत नहीं, प्रेम सिखाता है। ब्रह्म ज्ञान से उसे समझ में आया कि हर इंसान में वही एक परमात्मा है। सत्संग जी, कुछ ही महीनों में फैजल ने हथियार त्याग दिए और सेवा में लग गया। अब वह उसी गाँव में बच्चों को पढ़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे बंदूक ने डराया लेकिन निरंकार ने जीना सिखाया। सत्संग जी, आदिल नाम का एक युवक पाकिस्तान की सीमा के पास एक गांव में पला बढ़ा था। बचपन से ही उसने बार बार सुना कि भारत उसके दुश्मन है। धीरे धीरे कट्टरता उसके अंदर भरती गई। 18 साल की उम्र में उसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप भेज दिया गया। एक रात सीमा पार करने से पहले वह एक छोटे से गुरुद्वारे में रुका। वहाँ सत्संग चल रहा था। संत जी कह रहे थे, जो दूसरों को मारता है वह खुद भीतर से मरा हुआ होता है, जो प्रेम करता है वही जीवित होता है। सत्संगत जी, आदिल को ये शब्द चुभ गए। वह छुपकर सुनता रहा। सत्संग के अंत में संत ने कहा, नफरत सिखाने वाले गुरु नहीं हो सकते। असली गुरु तो वो है जो हमें प्रेम सिखाता है, सब में निरंकार को दिखाता है। सत्संगत जी, अगली सुबह आदिल गुरुद्वारा आया और बोला, क्या मैं भी सत्संग में बैठ सकता हूँ? सत्संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, जब निरंकार सब में है तो सत्संग भी सबका है। सत्संगत जी, आदिल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपना हथियार संत के चरणों में
में रख दिया और कहा, मुझे अब मारना नहीं बल्कि जीना है, दूसरों को भी जीने देना है। साथ संगत जी, आज आदिल सीमा पर नहीं बल्कि सेवा के केंद्र में काम करता है। पंजाब के एक गाँव में रहने वाली बहन कविता हर रविवार को निरंकारी सत्संग में जाकर सेवा किया करती थी। वह लंगर में बर्तन धोने की सेवा तथा प्याऊ पर तो कभी जोड़े पर सेवा किया करती थी और मुस्कुराते हुए कहती, यह तो मेरा सौभाग्य है कि निरंकार ने मुझे सेवा का अवसर दिया। साथ संगत जी, एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर डूबने लगे। लोगों के पास खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं बची। सरकारी मदद आने में देर हो रही थी। ऐसे में कविता बहन ने सत्संग भवन के सेवादारों से संपर्क किया और कहा, हम सब मिलकर लंगर बना सकते हैं और गांव वालों को बांट सकते हैं। साथ संगत जी, सभी सेवादार सहमत हो गए। वह सेवा जो कभी सत्संग भवन की चार दीवारी तक सीमित थी, अब गांव के हर कोने में पहुंच गई। कविता की अगुवाई में सत्संग की संगत ने दिन रात मेहनत कर हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया। गांव वालों ने पहली बार जाना कि यह सेवा क्या होती है। साथ संगत जी, कुछ हफ्तों के बाद जब हालात सामान्य हुए तो गांव के बहुत सारे लोग सत्संग में आने लगे। उन्होंने कहा कि हमने संकट में सेवा और सच्चाई को जीते हुए देखा, अब हम भी निरंकार के रास्ते पर चलना चाहते हैं। साथ संगत जी, सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बन जाती है। साथ संगत जी, रऊफ एक उग्रवादी संगठन का हिस्सा था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेना था। मगर एक दिन जब वह जम्मू में एक परिवार के घर में घुसा तो उसके सामने एक छोटी बच्ची आयशा आई और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आप थक गए होंगे, बैठिए ना, मम्मी चाय बना रही है। रऊफ चौंक गया। वह बंदूक लेकर आया था और उसे फूल की तरह अपनाया जा रहा था। उस बच्ची की माँ ने उसे पूछा नहीं कि वह कौन है, बस उसे खाना परोस दिया। खाने के बाद रऊफ को जाने से पहले उस बच्ची ने एक छोटा सा पत्र दिया। उस पत्र में लिखा हुआ था, आप किसी के दुश्मन नहीं हैं, आप तो मेरे अंकल के समान हैं। आप जैसे लोग अगर प्रेम से भर जाएं तो दुनिया बहुत सुंदर हो सकती है। आयशा। साथ संगत जी, उस रात रऊफ बहुत रोया। वो मासूमियत, वो प्रेम उसे झकझोर दिया। कुछ दिनों के बाद वह सत्संग में गया जहाँ संत बोल रहे थे, ब्रह्म ज्ञान से जो अपने आप को जानता है वह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। साथ संगत जी, रऊफ ने उसी दिन संगठन को छोड़ दिया और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि निरंकार की कृपा और प्रेम भरा व्यवहार आतंक जैसे पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। ब्रह्म ज्ञान, प्रेम और सेवा ही सच्चे बदलाव के माध्यम है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, संत निरंकारी मिशन का एक भक्त रमेश रोज सुबह सत्संग में जाता और फिर समाज सेवा में लग जाता। एक दिन उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। रमेश ने तुरंत अपना गर्म कोट उतारकर उन्हें उड़ा दिया। बूढ़े ने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा तुमने तो मेरी जान बचा ली, तुम्हारा मालिक कौन है? रमेश मुस्कुराया और बोला, मेरा मालिक तो यह निरंकार है जो सब में समाया हुआ है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तक बहुतों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। तुम पहले इंसान हो जिसने बिना पूछे मेरी मदद कर दी। साथ संगत जी, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो निरंकार की कृपा है। हमें सिखाया जाता है कि हर जीव में उसी परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, बूढ़े व्यक्ति ने रमेश को गले लगा लिया और कहा, आज मैं उस परमात्मा को तुम्हारे में देख पाया हूँ। साथ संगत जी, छोटी सी घटना ने सेवा और ब्रह्म ज्ञान की गहराई को उजागर कर दिया, जहाँ बिना भेदभाव प्रेम से की गई सेवा ही सच्चे सत्संगी का परिचय देती है। साथ संगत जी, असम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सबीहा एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसका भाई नवेद कुछ साल पहले लापता हो गया था। बाद में पता चला कि वह एक आतंकी संगठन में शामिल हो गया है। यह खबर सबीहा के जीवन को झकझोर दिया। एक दिन सबीहा निरंकारी सत्संग में पहुंची, जहां एक वाणी चल रही थी, जब तक मन में द्वेष है तब तक शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्ञान से मन निर्मल होता है और प्रेम का बीज फलता है। सबीहा ने वहाँ पहली बार जाना कि सच्चा धर्म नफरत नहीं बल्कि करुणा सिखाता है। वह निरंकार से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, मेरे भाई के दिल से अंधकार मिटा दे। कुछ ही महीनों के बाद एक शाम सबीहा के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नवेद खड़ा था, थका टूटा और आंसू से भिगा हुआ था। उसने कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन तुम्हारे प्रेम और प्रार्थना ने मुझे खींच लाया। नवेद अब हर रविवार दीदी के साथ सत्संग में जाने लगा और युवाओं को समझाने लगा कि हथियार इंसान नहीं बनाते, दिल में बसा हुआ निरंकार ही इंसानियत सिखाता है। साथ संगत जी, करगिल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रहने वाला एक जवान अर्जुन भारतीय सेना में तैनात था। वह अक्सर पत्रों में अपनी माँ से लिखा करता था, माँ यहाँ बंदूकें गरजती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन यहाँ बच्चों की हंसी गूंजे।
एक मुठभेड़ में अर्जुन घायल हो गया और पाकिस्तान की सीमा में जा फंसा। वहाँ कुछ ग्रामीणों ने उसे बचा लिया, लेकिन चुपचाप। उनमें एक बुजुर्ग थे, हाजी सरफराज, जो खुद निरंकारी मिशन में सत्संग में पाकिस्तान में ही शामिल हो चुके थे। हाजी साहब ने अर्जुन की सेवा की, उसे निरंकारी विचार सुनाए और कहा, लेकिन हम लोग निरंकार के एक ही बच्चे हैं। अर्जुन रोने लगा। कुछ दिन बाद एक गुप्त रास्ते से उसे भारत भेज दिया गया। लौटते ही उसने अपनी यूनिट में सत्संग करवाया। आज अर्जुन सेना में रहते हुए भी सेवा में लगा है, जख्मों पर मरहम रखता है और शांति का संदेश फैलाता है। सत्संगत जी, एक बार राजपिता रमित जी अपने विचारों में फरमा रहे थे कि प्रहरी की बुलंद आवाज आती है, जागते रहो। यह आवाज नींद खराब करने के लिए नहीं, बल्कि चोरों से सजग रहने के लिए दी जाती है। संसार में बाहरी चोरों से तो फिर भी बचाव हो जाता है, पर भीतर के 5 चोरों काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से बचना कठिन है। इसका एकमात्र उपाय है परमात्मा के प्रति जागृत होना। इसीलिए ये दिव्य संदेश दिया जाता है कि आध्यात्मिक रूप से सोए इंसानों, जागते रहो और औरों को भी जगाते रहो। सत्संगत जी, भक्त हमेशा निरंकार के आगे अरदास करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं अपने मिशन का नाम रोशन कर सकूं, निरंकार की चर्चा जगह जगह फैलाऊं, ताकि जिस प्रकार मेरे जीवन में खुशी आई है, सुकून आया है, वो सुकून हर खुशी दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुँच पाए, ताकि बाकी सभी का जीवन भी सुकून से बीत पाए। सत्संगत जी, हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठें। जो समय हम फिजूल की बातों में खराब करते हैं या जो समय हम इधर उधर के फिजूल के कामों में खराब करते हैं, वही समय हम सकारात्मकता के साथ जुड़कर अपनी नकारात्मकता छोड़कर इस इंसानियत के सुधार के लिए लगाएं। सत्संग में बैठकर समय बिताएं। हम सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुधार आएगा, हमारी सोच और कर्मों में भी सुधार आएगा। सत्संगत जी, भक्त हमेशा निरंकार के आगे अरदास करते हैं और यही चाहते हैं कि मैं अपने मिशन का नाम रोशन कर सकूं, निरंकार की चर्चा जगह जगह फैलाऊं, ताकि जिस प्रकार मेरे जीवन में खुशी आई है, सुकून आया है, वो सुकून हर खुशी में दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, ताकि बाकी सभी का जीवन भी सुकून से बीत पाए। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज अपने विचारों में कह रही हैं कि अक्सर हम घड़ी देखकर सिमरन कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमने हफ्ते में 2 या 3 संगत कर ली तो बस हो गई। सत्संगत जी, कई बार तो इस निरंकार से गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सिमरन भी कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी करा लिया, भवन पर सेवाएं भी कर ली, पर फिर भी जिस काम को अपने अनुसार चाहा वो नहीं हुआ। ये तो निरंकार को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सत्संगत जी, ये जो इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हो गए हैं, क्या इतना ही एहसान हम पर कम है? सत्संगत जी, यह संसार अद्भुत है। राजा को लगता है कि फकीर सुखी है, फकीर को लगता है कि राजा सुखी है, पर असली शांति भीतर है, ना बादशाह में ना फकीरी में। जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करिए। सुख में धन्यवाद, दुख में मुस्कान। जब शिकायत रुकती है तभी प्रार्थना शुरू होती है और जब मांगना छूटता है तभी परमात्मा देना शुरू करता है। सत्संगत जी, माता पिता के दुनियावी धन का भागीदार बच्चा कानूनन जन्म लेते ही बन जाता है, लेकिन अच्छे माता पिता सदा अपने बच्चों को सच्चे धन से जोड़ते हैं, जो सदैव बच्चों के काम आते हैं, और बच्चे विद्वान व चरित्रवान नागरिक बनकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। निसंदेह आज की निरंकारी बाल संगत संत निरंकारी मिशन का भविष्य है। मिशन को बाल संतों से बहुत आशाएं हैं, परंतु यदि हम बच्चों में पूर्ण रूप से दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वह सारा समय इधर उधर व्यर्थ कर देंगे। पढ़ाई के लिए भी उन्हें बार बार कहना पड़ेगा और मदद भी करनी पड़ेगी। इसीलिए अति आवश्यक है कि नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मिशन की ओर आकर्षित किया जाए, ताकि वे समाज में प्रशंसनीय रूप से आगे आएं और मिशन को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पास 2 पोटलियां हैं, एक पोटली में दूसरे की गलतियां हैं और दूसरे पोटली में दूसरे की अच्छाइयां हैं, तो जो दूसरों की अच्छाई वाली पोटली है उसको तो अपने आगे रखें, ताकि उसकी अच्छाइयों से हम अच्छी बातें सीख पाएं। और अगर अपनी 2 पोटलियां हैं जिसमें एक में हमारे में बुराइयां और दूसरी पोटली में हमारी अच्छाइयां हैं, तो हम अच्छाइयों वाली पोटली को हमेशा पीछे रखें, अपनी गलती वाली पोटली को आगे रखें, ताकि हम अपनी गलतियों को एक एक करके संवार पाएं और अपना जीवन भी सुधार पाएं। सत्संगत जी, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे, बल्कि जिंदगी तो एक रेडियो है
उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। साथ संगत जी, हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। किसी की एक छोटी सी गलती भी नजर आ जाए तो उसको उछालना शुरू कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी की हमें गलती नजर भी आए तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि अगर हमें उसकी ये बात या हरकत पसंद नहीं आई है तो हमसे कभी भी वो गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली ना उठा सकें। साथ संगत जी, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जुल्म किए हैं। यही सोचकर अगर हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो हमारे भीतर जुल्म से, यातना से गुजरने वाले वो पल खत्म हो जाते हैं। माफी ना मांगने पर बंटवारा, विभाजन बना रहता है, वो दीवारें बनी रहती हैं। साथ संगत जी, माफी तो पुल का काम करती है, इसीलिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम माफ नहीं करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, क्षमादान पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। माफ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। साथ संगत जी, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है, करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार जी अपने विचारों में कह रहे हैं कि संत जनों, मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निराकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ना सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निराकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी लें, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का भी सहारा बना है। साथ संगत जी, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में बुरे कर्मों को काटने के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए, मगर सद्गुरु साथ हैं ये सोचकर हमें बुरे कर्मों को नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, असल में सच्चा भक्त वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर सम्मान करता है। सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजिर समझकर बदियों से दूर रहता है। वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। साथ संगत जी, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। साथ संगत जी, एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये मुझे सेब दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक सेब को दांतों से कुतर दिया। उसके पापा कुछ बोल पाते कि उसके पहले ही उसने अपने दूसरे सेब को भी दांतों से कुतर दिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर पिता ठगा सा रह गया और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। साथ संगत जी, तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथों से आगे की ओर बढ़ाते हुए सेब को कहा, पापा ये लो, ज्यादा मीठा है। साथ संगत जी, ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती है। हम पूरी बात जाने बिना ही दूसरे को दोषी मानने लगते हैं। साथ संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज सिमरन करता था और अपनी माँ से कहता था, माँ मैं निरंकार से बात करता हूँ। साथ संगत जी, एक दिन माँ ने कहा, झूठ मत बोला करो, भगवान से कोई भी बात नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, वह बच्चा उदास हो गया। उसी रात माँ को स्वप्न में दर्शन हुआ। एक प्रकाश ने कहा, उस बच्चे की सच्ची भावना ने हमें छू लिया है। साथ संगत जी, एक बार एक महिला सत्संग में आई और सेवा कार्य में झाड़ू लगाने लगी। किसी ने ताना मारा, कितना पढ़ लिख करके तुम झाड़ू लगा रही हो। उसने कहा, यह सेवा मुझे वह सुख देती है जो पद और पैसे नहीं दे सकते हैं। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद उसी महिला के संस्कारों ने उसके बेटे को बुराई से बचा लिया। साथ संगत जी, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल था। साथ संगत जी, एक भक्त हर रोज सत्संग आता लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर भी समय पर अंकुर बनता है, वैसे
ही सच्चा सिमरन भी फल देता है। धैर्य रखो। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद उसी भक्त को अनुभव हुआ कि निरंकार तो हर पल उसके साथ ही था, बस वह अपने विचारों के शोरगुल में उसे नहीं सुन पा रहा था। साथ संगत जी, दो भाई एक ही घर में रहते थे पर आपस में बोलचाल बंद थी। सत्संग में गए तो एक संत ने कहा, जिसे तू घर का दुश्मन समझता है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। साथ संगत जी, यह बात उसके दिल में लगी। बड़ा भाई सत्संग से लौटकर छोटे भाई के कमरे में गया, हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भूल हो गई, माफ कर दो। साथ संगत जी, दोनों गले मिले। आज उनका घर सच्चे प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया है। सत्संगत जी, एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 8 साल का रोहन अपने माता पिता के साथ हर रविवार को सत्संग में जाता था। वह भले ही देखने में छोटा था, लेकिन बाबा जी की बातें बड़ी ध्यान से सुनता था और हर बात को दिल से अपनाने की कोशिश भी करता था। एक दिन उसके पिता की नौकरी अचानक चली गई, घर में पैसों की तंगी हो गई और चिंता का माहौल बन गया। रोहन ने अपने माता पिता को उदास देखा तो चुपचाप बैठ गया और बोला, बाबा जी, मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो, मैं हर दिन सिमरन करूंगा। साथ संगत जी, छोटे रोहन की यह मासूम प्रार्थना निरंकार को छू गई। अगले ही हफ्ते उसके पिता को एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। घर में फिर से खुशियां लौट आई। उस दिन सत्संग में रोहन ने माइक पर आकर सबको अपनी बात बताई। उसने कहा, अगर हम सच्चे दिल से सिमरन करें और निरंकार पर भरोसा रखें तो वो हमारी हर पुकार को जरूर सुनता है। साथ संगत जी, सभी संत भाव विभोर हो गए। एक छोटे बच्चे की श्रद्धा और विश्वास ने सभी को सिखाया कि सिमरन केवल शब्द नहीं, एक जीवंत संबंध है इस निरंकार से, जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। सत्संगत जी, एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 8 साल का रोहन अपने माता पिता के साथ हर रविवार को सत्संग में जाता था। वह भले ही देखने में छोटा था, लेकिन बाबा जी की बातें बड़ी ध्यान से सुनता था और हर बात को दिल से अपनाने की कोशिश भी करता था। एक दिन उसके पिता की नौकरी अचानक चली गई, घर में पैसों की तंगी हो गई और चिंता का माहौल बन गया। रोहन ने अपने माता पिता को उदास देखा तो चुपचाप बैठ गया और बोला, बाबा जी, मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो, मैं हर दिन सिमरन करूंगा। साथ संगत जी, छोटे रोहन की यह मासूम प्रार्थना निरंकार को छू गई। अगले ही हफ्ते उसके पिता को एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। घर में फिर से खुशियां लौट आई। उस दिन सत्संग में रोहन ने माइक पर आकर सबको अपनी बात बताई। उसने कहा, अगर हम सच्चे दिल से सिमरन करें और निरंकार पर भरोसा रखें तो वो हमारी हर पुकार को जरूर सुनता है। साथ संगत जी, सभी संत भाव विभोर हो गए। एक छोटे बच्चे की श्रद्धा और विश्वास ने सभी को सिखाया कि सिमरन केवल शब्द नहीं, एक जीवंत संबंध है इस निरंकार से, जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। गुरसिंह नामक एक युवक था जो पढ़ा लिखा था पर नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। निराश होकर एक दिन वह सत्संग में पहुंचा। वहां एक संत ने कहा, सेवा, सिमरन और सत्संग जीवन को दिशा देते हैं। निरंकार की शरण में आओ, अपने आप राह बनती जाएगी। साथ संगत जी, उस दिन गुरसिंह ने बिना स्वार्थ सेवा करनी शुरू कर दी। सत्संग स्थल की सफाई, जूते चप्पलों की व्यवस्था, पानी पिलाना, हर काम को भक्ति मान कर किया। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद एक दिन एक बड़े उद्योगपति सत्संग में आए। साथ संगत जी, उन्होंने गुरसिंह को सेवा करते हुए देखा और बहुत प्रभावित हुए। बातचीत में जब उन्होंने उसकी शिक्षा और व्यवहार देखा तो वे बोले, तुम हमारे ऑफिस आओ, तुम्हारे जैसे ही सच्चे सेवा भावी लोगों की जरूरत है। साथ संगत जी, गुरसिंह को नौकरी मिल गई, लेकिन उससे बड़ा सुख यह था कि उसे अनुभव हो गया कि जब इंसान अहंकार छोड़कर सेवा में लगता है तब परमात्मा उसकी राह खुद बना देता है। साथ संगत जी, सेवा में ही झुकाव और आत्मा की ऊंचाई है।